Hello students, how are you? I hope you all will be fine. Today I will explain lesson 16 house that. So let's start. In previous video we saw reading, okay? Not only saw, we done reading. So today I will explain, okay? So listen carefully. House that. हाउस दैट का मतलब सबसे पहले तो होता है कि वो कैसे, वह कैसे, है ना, वह कैसे। तो आपने ये क्वेश्चन कई बार सुना होगा, या तो बॉलर के मुंह से, है ना। जब अगर आप लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो क्रिकेट मैच में भी ये वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो ये जो हाउस दैट है ये वाकई बहुत हर्ट करता है अंपायर और बैट्समैन दोनों को, है ना, अंपायर और बैट्समैन को दोनों को। यहाँ पर बॉलर जब हाउस दैट बोलता है इसका मतलब होता है कि वो आउट, इसका मतलब होता है कि वो आउट हो गया है। तो अंपायर को भी दिक्कत होती है देखने में कि अब वाकई आउट हुआ है या नहीं हुआ है, और बैट्समैन को भी हर्ट होता है कि क्या मैं आउट हो गया, है ना। तो बॉलर के लिए ये डबल डिस्कस्टिंग होता है। कई बार एम्पायर जो है वो बैट्समैन को आउट डिक्लेयर कर देता है जबकि वह नहीं होता है ना। कई बार ऐसा होता है, ठीक है। फिर थर्ड एम्पायर फिर बताते हैं कि हाँ आउट है या नहीं है, थोड़ा बारीकी से देखने के बाद, ठीक है। लेकिन ये तो गेम का पार्ट है ना, हम इसे रियल लाइफ में देखते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम गेम्स के अलावा हमारे जो रोज की दैनिक जीवन जो हमारा डेली लाइफ, हम बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट फेस करते हैं, ऐसे सिचुएशंस फेस करते हैं जो कि किसी को भी पसंद नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोग ट्राई करते हैं, है ना, कुछ लोग जानबूझकर करते हैं और कुछ लोग अनजाने में कर देते हैं, ठीक है। वो आपके राइट्स को एनक्रोच करते हुए, है ना, आपको बहुत कुछ सुना देते हैं, ठीक है, बहुत कुछ बोल देते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते आपकी कर्टसी की वजह से, है ना, आपके अच्छे व्यवहार की वजह से, है ना, या दयालुता कहा जाए उसकी वजह से आप कुछ नहीं कर पाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि आप अपने आइडियल्स को लेकर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, है ना, कि हमें कुछ नहीं बोलना है और सिट क्वाइटली, शांति से बैठ जाते हैं, ठीक है। हैव यू एवर थॉट ऑफ इट आफ्टर द इंसिडेंट? क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि इंसिडेंट के बाद, है ना, लोग क्या सोचते हैं, क्या होता होगा, है ना, क्या ये ह्यूमिलेटिंग होता है? क्या आपका कॉन्शियस जो है इसको अलाउ करता है? कई बार तो ये लोगों की आदत बन जाता है, दूसरों को दुख पहुंचाना, दूसरों को हर्ट करना, है ना, दूसरों के अगेंस्ट ऐसे वर्ड्स यूज करना, वो आदत बन जाती है लोगों को। लेकिन कुछ लोग हैं, है ना, जो इसको इजीली नहीं लेते हैं और उसका बराबरी से सामना करते हैं, ठीक है। वो एक प्रकार से कहा जाए कि दबते नहीं हैं, है ना। तो यही ऐसा एक इंसिडेंट आपको दिया हुआ है, तो उस इंसिडेंट के बारे में आपको बताती हूँ कि एक बार अनिल इंदौर से हरदा जा रहा था अपने फ्रेंड सुनील को देखने। तो ये जो सफ़र था उसका 5 आवर्स का था, तो वो बस स्टॉप टाइम पर पहुंच गया था, है ना। अपनी सीट उसने रिज़र्व कर ली थी, ठीक है, टिकट वगैरह ले ली थी, ये इसका सीट नंबर है, रिज़र्व कर लिया था, है ना। और उसको ग्रीनरी इंजॉय करनी थी, नेचर की ब्यूटी इंजॉय करनी थी, इसीलिए उसने खिड़की, है ना, विंडो सीट उसने रिजर्व करी थी, ठीक है, ताकि रोड के किनारे से वो सारी चीज़ें अच्छे से देख सके, है ना। वो रेस्टोरेंट गया, वहाँ से उसने कुछ स्नैक्स लिए, ठीक है, और उसके बाद क्या था, 20 मिनट के बाद जो थी बस वो निकलने वाली थी, है ना। तो जब बस निकलने वाली थी, है ना, तो अनिल जो था वो बस के अंदर गया, तो उसने देखा कि एक स्ट्रेंजर मतलब होता है अनजान व्यक्ति, है ना, एक स्ट्रेंजर उसकी सीट पर बैठा हुआ है, जो उसने रिजर्व कर रखी थी, बुक कर रखी थी, उस सीट पर वो स्ट्रेंजर बैठा हुआ था। तो अनिल कहता है, सर
ये मेरी सीट है, क्या आप इस सीट को मेरे लिए खाली कर सकते हैं? तो स्ट्रेंजर ने कहा, किसने कहा कि ये तुम्हारी सीट है? अनिल कहता है, सर ये मुझे अलॉट हुई है कंडक्टर के द्वारा और मैंने इसके लिए पैसे पेड किए हैं, है ना? तो कृपया सो प्लीज यू गो टू हिम एंड गेट अनदर सीट। आप जाइए उसके पास, कंडक्टर के पास, और अपने लिए दूसरी सीट रिजर्व कर लीजिए, है ना? तो स्ट्रेंजर कहता है, वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी? तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? जाओ और तुम कोई दूसरी सीट ले लो, मैं ये सीट चेंज नहीं करूँगा। तो अनिल ने कंडक्टर को बुलाया एंड उससे बोला कि उसे उसकी सीट खाली चाहिए। कंडक्टर ने स्ट्रेंजर से बोला कि ये सीट उनके लिए है, आप इसे खाली कर दीजिए। लेकिन स्ट्रेंजर ने उसकी बात भी नहीं सुनी। कंडक्टर कहता है कि सर मैं आपको दूसरी सीट दे दूंगा, लेकिन ये सीट आप इनके लिए खाली कर दीजिए, वेकेट, है ना, खाली कर दीजिए। तो स्ट्रेंजर कहता है, तुम मुझे सीट देने की बात कर रहे हो, तुम इसे दूसरी सीट क्यों नहीं दे सकते हो, देते हो? अब मुझे मेरा पेशेंस जो है वो चेक मत करो, मैं वैसे ही बहुत थका हुआ हूँ। तो कंडक्टर कहता है, लेकिन सर ये सीट इनके लिए रिजर्व है, अनिल के लिए, है ना? अब क्या था, इस चक्कर में बस जो थी वो लेट हो रही थी। प्रत्येक व्यक्ति, कर्सिंग मीन्स होता है कोसना, उस स्ट्रेंजर को कोस रहा था और उसके ऊपर चिल्ला रहा था। साउटिंग मीन्स चिल्लाना। बट वो वहां से नहीं हिला। तो इस सब को ख़त्म कैसे किया जाता? तो एक पैसेंजर था जो देखने से ही समझ में आ रहा था कि वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है ना? तो उसने अपने तरीके से पोलाइट वे पे, डिसिप्लिन में उस स्ट्रेंजर के सामने आया और उससे शांति बनाने की एडवाइस दी, ठीक है, कि कृपया आप ये सब ना करें, है ना? प्यार से उसने बात करी उस स्ट्रेंजर से। तो ये जो प्यार की बात थी वो काम कर गई और वो उस सीट को खाली करने के लिए तैयार हो गया। अनिल को उसकी सीट मिल गई और उसके बाद बस स्टार्ट हो गई, है ना? तो उसके बाद फिर अनिल अपनी खिड़की के किनारे की सीनरी देखने लगा, लेकिन उस स्ट्रेंजर के बिहेवियर से अनिल जो था वो बहुत हर्ट हुआ था, है ना? ही थॉट, उसने सोचा कि ये एक्सपीरियंस भी अच्छा ही था, है ना? तो अब ये क्या होता है, हरदा पहुंच जाता है ना? और सुनील उसे रिसीव करने आता है बस स्टॉप पर। सुनील देखता है कि उसका जो फ्रेंड है वो बहुत अपसेट है, जबकि जो अनिल है वो तो बहुत हंसी खुशी नेचर वाला, हमेशा हंसने वाला लड़का है ना? तो जब रास्ते में ये लोग सुनील के घर जब जा रहे थे तो रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल था, तो ट्रैफिक सिग्नल पर वो लोग रुके क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल रेड हो चुका था। तो अनिल और सुनील दोनों वहाँ पर रुके। तो सडनली अचानक से एक टीनेजर जानते हैं, जो कॉलेज के बच्चे कहा जाए, है ना, किशोर अवस्था वाले जो बच्चे होते हैं, वो अपनी बाइक से आया और रेड सिग्नल की परवाह ना करते हुए तेजी से वहाँ से निकल गया। अगेन अनिल फिर से अपसेट हो गया, है ना? लेकिन सुनील ने उसे बहुत आसानी से समझा लिया, ठीक है, और बताया कि ये बहुत आम बात हो गई है यहाँ तो आजकल, है ना? सुनील ने इसे बहुत आसानी से लिया, वो तो देखता था, जानता था ये सब चीज़ें। अब जब वो आगे बढ़े तो वही लड़का जो बहुत तेज़ी से गुजरा हुआ था वो टूटे हुए पैर के साथ सड़क पर पड़ा हुआ था। एक ट्रक ने उसे धक्का दे दिया था, ठीक है, तो फिर एक्सीडेंट हो गया। तो फिर उसको क्या किया गया, सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया और उसके फैमिली मेंबर्स को खबर दी गई कि एक्सीडेंट हो गया है ना? अब रात के टाइम डिनर के बाद दोनों फ्रेंड्स आपस में बातें कर रहे थे। तो सुनील कहता है कि क्या बात है अनिल, तुम अपसेट क्यों हो? टेल मी इफ एनीथिंग इज रॉन्ग, मुझे बताओ अगर कुछ गलत है तो। अनिल कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन जो चीज़ें हुई जब मैं आ रहा था, जो चीज़ें हुई, जो कंडीशंस थी, है ना, वो मुझे बहुत हर्ट की,
है ना, वो बातें मुझे बहुत हर्ट हुई, मुझे दुख हुआ। तुमने देखा लोग कैसे करते हैं, क्या चीज़ें करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, फिर भी वो वही करते हैं बिना सोचे कि इसका असर दूसरों पर क्या होगा और खुद पर क्या होगा, है ना। कोई कंसीडर नहीं करता है जो आपके फेलो ट्रैवलर्स हैं, जो साथ में आपके ट्रैवल कर रहे हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा, सोसाइटी के लोगों पर क्या असर पड़ेगा, लोग नहीं समझते हैं, है ना। तो ये स्टोरी जो है यहाँ तो ख़त्म हो रही है, लेकिन ये क्वेश्चन फिर भी हम सभी के लिए है, ठीक है, कि ऐसा काम ही ना करें जिससे लोगों को दुख पहुँचे, जाने अनजाने या जानबूझकर, ठीक है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए और लोगों को भी ऐसा काम करने से हमें रोकना चाहिए, ठीक है। सो टुमारो वी विल do exercise of this lesson. So read this again and revise lesson 1. Okay.